झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है। ये वही पहाड़ी मंदिर है जहां स्वतंत्रता सेनानियों के समय भी झंडोत्तोलन होता था। आज़ादी के बाद सबसे पहला झंडा इसी पहाड़ी मंदिर में फहराया गया था। इस पहाड़ी मंदिर का नाम पहले फांसी टुंगरी के नाम से था, क्योंकि जब आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उस समय के काल में यहाँ फांसी दी जाती थी। लेकिन आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर होने के बावजूद यहाँ के इतिहास में काले बादल भी मंडरा रहे हैं। यहाँ तक कि इनके इतिहास में कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो अपने आप में चिंता का विषय बन रहा है। रांची में पहाड़ी मंदिर विकास समिति इन दिनों आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। इनका कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं। उत्तम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 22 को। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम जी, बात करेंगे, ऐतिहासिक मंदिर है, 55,000 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है और इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर अब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त नज़र आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, हिमालय से भी पुराना पहाड़ है पहाड़ी मंदिर। 1992 में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ, क्योंकि उस समय का स्थिति बहुत विपरीत था। तो स्थानीय लोग को इस कमेटी में रख के सबके प्रयास से, अर्थक प्रयास से कमेटी का गठन हुआ। कमेटी में मजबूरी में बोलिए या जानबूझ के बोलिए, 1992 में इसका कमेटी का अध्यक्ष उपायुक्त को रखा गया और एसडीएम को सेक्रेटरी बनाया गया, ताकि इन लोग रहेंगे तो जो परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियां का सामना करना नहीं पड़े। और जो लोग बनाए थे कमेटी, आज भी वो लोग जीवित है। जिस अच्छे सोच के साथ इस कमेटी का निर्माण हुआ और आस्ते आस्ते लोग पहाड़ी मंदिर को पूरे राज्य के लोग जाने, राज्य के बाहर के लोग जानने लगे और हर लोग राज्य के बाहर से, राज्य के विभिन्न जिलों से, गांवों से, पंचायतों से, यहाँ तक कि राजधानी से सबका आस्था है कि पहाड़ी मंदिर पूजा करने जाएंगे। और कहते भी हैं कि जिनके घर में अगर पुत्र नहीं हो रहा है, जिसका कोख खाली है, वो पहाड़ी बाबा का दर्शन, नाग देवता का दर्शन कर लेंगे, भगवान उसको पुत्र दे देंगे। ये सच्चाई है पहाड़ी मंदिर की। बिल्कुल, नाग देवता का जो यहाँ इतिहास है वो 55,000 पुराना वर्ष का है, बहुत पुराना है और उसकी पूजा यहाँ के पाहन के द्वारा किया जाता है। और बाबा भोलेनाथ में जो सनातन धर्म मानने वाले जो हमारे पुजारी हैं, उनके द्वारा पूजा की जाती है। तो उस जब कमेटी 92 बना तो स्थानीय लोग, पूरे चौहद्दी के चारों तरफ के लोग थे, तो गलत का विरोध करते थे। तो जिनके मन में पाप था, समय बदलते चला, साल 2 साल नई राज, अलग राज हो गया, अब तो पूरा सिस्टम अपना हो गया, तो लोगों के मन में पाप आया। अब पुराने लोगों को आस्ते करके आउट करते चला गया। और कमेटी में सिर्फ नए लोग हैं, पहाड़ी मंदिर विकास समिति में अपने मनचाहा जिसका कोई विरोध नहीं कर सके, वैसे लोग उस कमेटी में हैं। अब एक बात बताइए, मेरे घर के बगल में रानी सती मंदिर, मेरे घर के बगल में बालाजी मंदिर, इस मंदिर में एक भी स्थानीय को रखा गया क्या? हमारे पूर्वज लोग का कुछ नाम एकाक हुआ करता था, क्योंकि मंदिर निर्माण के समय उन लोग का बहुत बड़ा योगदान था, तो नाम था, लेकिन समय के साथ उसका भी नाम हटा दिया। एक भी स्थानीय को रखा नहीं गया, क्योंकि वो एक समाज का मंदिर है, दूसरा समाज उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं। पहाड़ी मंदिर की बात करें तो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, ये विवाद कहाँ से स्टार्ट? मैं उसी में आ रहा हूँ। लेकिन पहाड़ी मंदिर जब वहाँ भी लोग सफल हो गए तो उसका नज़र आया पहाड़ी मंदिर में। तो पहाड़ी मंदिर में अलग अलग कमेटी बनी, जो सुबह में 4-5 कमेटी है जो सुबह में पूजा करते हैं। पूरे देश के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिर में एक पूजा होती है, सरकारी पूजा। यहाँ पर सुबह में 4 से 5 पूजा होती है, दोपहर का अलग पूजा होती है, शाम का अलग आरती होता है। नियम है कि कोई यहाँ फ़ोटो नहीं खींचेंगे,
बाहर से लोग पूजा करने आए उसको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जो तक वो लोग पूजा कर रहे हैं आप वहाँ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और पूजा के बाद जो जो अलग अलग मंडल हैं अपने मन चाहे अफसर को फ़ोटो वीडियो भेजते हैं कि सुबह सुबह पहाड़ी बाबा का दर्शन कीजिए, प्रसाद तक पहुंचाते हैं। रांची का एसडीएम कोई आईएएस बनते हैं जो ट्रेनिंग में आते हैं, तो उनको तो कुछ पता नहीं है, पहला बार आए हैं ट्रेनिंग में, नया नौजवान, उनको तो कुछ पता नहीं है। उनको ये लोग अपने घेरा में लेते हैं। पहाड़ी मंदिर आए, उनका स्वागत हुआ चुंदरी ओढ़ाकर, उनके परिवार का स्वागत हुआ, एक रिलेशन डेवलप हुआ, परिचय हुआ। उसके बाद उनकी एनिवर्सरी बनाई गई कुछ दिन बाद। बहुत सारे लोगों को पहाड़ी मंदिर, हर लोग चाहते हैं कि भाई मंदिर जाए तो तुरंत पूजा हो जाए। तो जितने मंडल लोग हैं अपने मन चाहे अफसर लोग को बुला कर स्पेशल पूजा, उन लोग का स्पेशल व्यवस्था देने का काम कराते हैं। अफसर भी खुश और जो भक्त पूजा करा रहे हैं वो भी खुश। तो क्या होना चाहिए, ये करीब 400-500 लोगों तक वो सुबह का वीडियो फोटो जाता है, प्रसाद पहुंचता है, और यहाँ से लोग व्यापार चला रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन 2016 में पहाड़ी मंदिर में झंडा लगा। हम लोग उसमें भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ जो है ना यहाँ का पत्थर मट्टी बन गया है। हम लोग हाथ में लेके दिखाते थे मिस के, देखिए हाथ में कैसे मिसा रहा है। इसमें टेस्टिंग नहीं कीजिए, इसमें कोई ट्रायल नहीं कीजिए। रांची बहुत स्थान है, रांची पहाड़ी क्षेत्र है। कई लोगों ने विरोध किया था, भूसंकलन हो रहा था, उसमें खुल के विरोध किया था। पहाड़ स्थान है, कहीं भी लगा दीजिए, बड़ा तालाब के बीच में लगा दीजिए, मोराबादी मैदान के बीच में लगा दीजिए। लेकिन इन लोग नहीं सुने। 23 मार्च को स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के हाथ से झंडा का अनावरण हुआ। पर झंडा अनावरण के बाद पूरा रांची और रांची के बाहर के लोग, हम लोग गली में तो लगता था रेला, गाड़ी चला रहा, लेकिन नज़र सबका तिरंगा में है कि कितना शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हृदय से सैल्यूट करते थे उस तिरंगे को, लेकिन विरोध कर रहे थे क्योंकि यहाँ की वास्तविक स्थिति पता थी। अब हम लोग जिस माइक से बात कर रहे हैं, जो संस्था इसको बनाया है, तो पहले माइक टेस्टिंग 1 2 3 कर लेते हैं, उसके बाद सामने करते हैं। इतना बड़ा झंडा लग रहा है तो क्या टेस्टिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सिंगल कलर का झंडा लगा के टेस्टिंग करते, टेस्टिंग नहीं हुआ। जब एगो पॉल लगता था तब इन लोगों का पार्टी चलता था, हमें याद है उस समय पार्टी चलता था। 23 मार्च को झंडा का अनावरण हुआ, 24 को झंडा फट के लटक गया, किसी तरह उतारा, उसको कटिंग करेगा, वही झंडा को कटिंग करके फिर लगा। 3 बार अपमान हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का। लास्ट में तो झंडा लटक गया फट के, तार वायर जो मोटा वाला वायर फंस गया। तब मजबूरन 25 अप्रैल 2016 को हम 5 दिन का अनशन बैठे थे गेट पे। तब आनन फानन में मचान बनाकर किसी तरह उस झंडा को, मैंने द्रौपदी का चीरहरण कैसे होता उस तरह चीरहरण करके झंडा को उतारा गया था। और हम लोगों ने मांग किया था कि जब झंडा का पैसा विष्णु अग्रवाल के द्वारा दिया गया था, तत्कालीन एसडीएम उस समय, उनका एक बड़ा काम करवाए थे कि आप मेरा इस काम को करिए, हम आपका इस काम को करेंगे। जब वो पैसा वहाँ मिल गया था तो पहाड़ी मंदिर का एफडी कैसे टूट गया? वो पैसा कहाँ गया? सारा हम लोग मांग किए थे, सारा सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। आय व्यय का जो भी है सारा ऑनलाइन होना चाहिए, ब्यौरा लोगों तक पहुंचना चाहिए था आम जनता तक। मंदिर का जो भी पैसा चढ़ावा चल रहा है वो कैमरे का नज़र में नीचे गिनती होना चाहिए। लोग आते हैं खाली पॉकेट और यहाँ पैसा भर के जाते हैं, यहाँ से पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। तो कहावत है ना, जस करनी तस भरनी, जो बोइया वही काटिया। तो एक दिन समय आ रहा है कि जो लोग दोषी हैं उन लोग को भोगना पड़ेगा। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो नए नौजवान लोग जो अच्छे मन से पूजा करते हैं, जो बाबा का सेवा करते हैं, लेकिन वो बच्चा लोग को पता नहीं है कि हम किसके शिकंजे में हैं। उत्तम जी, लेकिन इस तरह से विवादों के घेरे में रहने से कहीं ना कहीं पहाड़ी मंदिर का जो विकास है वो बाधित हो रहा है, आपसी लड़ाई के बीच, राजनीति के बीच। समझिए, जब मंदिर 92 में कमेटी बना ना, तो आपके माध्यम से लोग को मैं बता रहा हूँ, लोग जानते हैं,
कि जो लोग पूजा करने आते थे ना, हाथों में उसको जिम्मेदारी दिया जाता था कि एक बोरा बालू लेकर जाना है, तो गिट्टी लेकर जाना है, तो ईटा लेकर जाना है। ये पर डे सुबह से ड्यूटी थे। पहाड़ी मंदिर में जब पहला ढलाई हुआ तो मेरा उम्र 10 साल का था, उसमें पहला ढलाई किए थे, एक हफ्ता तक यहाँ सादा था। तो क्योंकि हम लोग का यहाँ लगाव है, जुड़ाव है, इसलिए आज आपके बीच माइक में आए हैं और इसलिए उस दिन 5 दिन का अनशन में बैठे थे। पुराने लोग को कमेटी से हटा दिया, अभी वर्तमान नया कमेटी बना है धार्मिक न्यास बोर्ड। हम लोग भी मांग करते हैं कि भाई पूरी प्रकरण का जांच हाई कोर्ट के रिटायर जज से हो, लेकिन इस बार जो कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है धार्मिक न्यास बोर्ड का, उसका रिटायर हाई कोर्ट के जज एस एन पाठक जी, तो हम लोग उनसे उम्मीद है, लेकिन उनको कहता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन न्यास बोर्ड तो सरकार की देखरेख में होता है। बिल्कुल सरकार, इसलिए बोल रहे हैं, अभी तो आया ही नया आया है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस कमेटी में पूरे पहाड़ी के चौहद्दी के लोगों को रखें। अगर आपके मन में पाप नहीं है तो पूरे स्थानीय चारों तरफ के लोगों को उस कमेटी में स्थान दें, तभी पहाड़ी मंदिर बच सकता है। नहीं तो यहाँ पर चोरों का अड्डा है, चोरों का नज़र है यहाँ का तिजोरी में, बहुत खेला हो रहा है, इसलिए इस कमेटी में स्थानीय को स्थान देना होगा। अब कल की ही घटना जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नशेड़ी है, पियक्कड़ है, गंजेड़ी है, जुएड़ी है। हमें कोई बता सकता है कि राज्य का मंत्री, राज्य का विधायक, राज्य का आईएएस, राज्य का आईपीएस, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे, बहुत सारे घर चरस, अफीम, ब्राउन शुगर के चपेट में हैं, लेकिन उन लोग बड़े हैं तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ जो बस्ती में, झोपड़ी में जो रहते हैं ना, वो बड़े लंबे समय से, आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से वो लोग हैं। कुछ लोग गलत हो सकता है, लेकिन पूरा समाज को गलत नहीं बोल सकते हैं। वो लोग भी स्थानीय हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।